अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुल्लू सुरान के एपिसोड 7 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि तीर लगने के बाद शहनशाह जमीन पर गिरा पड़ा होता है। फ्लादिउस दौड़ता हुआ इसके पास पहुंचता है और इसकी सांसें चेक करता है। उरान साहब भी बहुत गौर से पूरा मंजर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ से नीलोफर और फातिमा खातून भागती हुई आ रही होती हैं कि अचानक कुछ बायतीनी सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। दोनों औरतें बहादुरी से लड़ते हुए इन आने वालों को काट डालती हैं। लड़ाई खत्म होने पर फातिमा नीलोफर से कहती है, कोई इंसान अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इसे मारने के लिए कैसे बुला सकता है। नीलोफर जवाब देती है, मैंने अपने दिल में एक दुश्मन पाल रखा है और इसे मारना भी मेरा ही फर्ज है। इसी लम्हे मजीद बाज़तीनी वहाँ पहुँच जाते हैं और हल्ला बोल देते हैं। दोनों खवातीन इनका मुकाबला शुरू कर देती हैं और जबरदस्त मुहारत से इन्हें काटती चली जाती हैं। इनमें से एक ने फातिमा को दीवार से लगा लिया, मगर इसी वक्त वहाँ पहुँचने वाला यगीत अपनी तलवार इसके गले में घोंप देता है और पूछता है, खातून आप ठीक तो हैं? फातिमा कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, हिसाब बराबर हो गया। नीलोफर कहती है, चलो उरान बे की तरफ चलते हैं। इधर अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों समेत बाज़तीनी काफिरों को जन्म हासिल कर रहा होता है। सभी सिपाही अपनी महारत से वहाँ मौजूद काफिरों का सफाया कर देते हैं। अब्दुर्रहमान दुमरुल और बालाबान से कहता है, नीलोफर खातून को ढूंढो, मगर इसी लम्हे मजीद काफिर आ जाते हैं। बालाबान और दुमरुल चले जाते हैं, जबकि अब्दुर्रहमान हरिस्तु के साथ इनके रास्ते में हायल हो जाता है। आने वाले काफिर भी इनका कुछ न बिगाड़ सके और मरते चले गए। सफाई के बाद अब्दुर्रहमान कहता है, शाबाश, अब ओरान साहब के पास चलते हैं। इधर गलियों से आगे बढ़ते हुए खवातीन और यगीत को फिर घेर लिया जाता है। तादाद ज्यादा देखकर फातिमा कहती है, यगीत साहब, ये जहांबाज़ां बर्ताव करने का दुरुस्त वक्त नहीं। नीलोफर कहती है, हमें साथ रहना चाहिए, हम इस जगह को साथ ही छोड़ेंगे। सब मिलकर मुकाबला शुरू कर देते हैं। इसी दौरान दुमरुल और बालाबान भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो काफिरों पर टूट पड़ते हैं। यगीत खंजर और तलवार दोनों इस्तेमाल करते हुए काफिरों से निपटता है। दुमरुल पहले खुद थप्पड़ मारता है, फिर काट डालता है। बालाबान का गुस्सा भी शदीद होता है। खवातीन भी जबरदस्त मुकाबला कर रही होती हैं। इधर अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों समेत उरान तक पहुँच जाता है और वहाँ मौजूद गद्दार काफिरों पर टूट पड़ता है। एक गद्दार बाज़तीनी कहता है, शहनशाह मर गया, पीछे हटो, और वो अपने सिपाहियों समेत भाग निकलता है। डेफनी खिड़की से पूरा मंजर देख रही होती है और कहती है, लानत तो अहमक। अब अब्दुर्रहमान इन काफिरों का पीछा करता है। अंदर कमरे में डेफनी जोर जोर से हंसती है, फिर तलवार से खुद को जख्मी कर लेती है। बाहर फ्लादिउस शहनशाह की सांसें महसूस करके कहता है, ये नहीं मरा, जिंदा है। इसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्लादिउस उरान से कहता है, ये गद्दारी हम सब के साथ की गई है। शहनशाह की जिंदगी तुम पर मुनसिर है। उरान, इस गद्दार के पीछे की ताकत कौन है, मैं जाकर पता लगाऊंगा। तुम्हारे सिपाही शहनशाह को राहों की पहाड़ियों की तरफ ले जाएंगे। ये सुनकर उरान अपने सिपाहियों को इशारा करता है। वो बाज़तीनी सिपाही शहनशाह को उठा लेते हैं। उरान फ्लादिउस से कहता है, सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम होगा कि शहनशाह कहाँ हैं और जिंदा हैं। फ्लादिउस भी अपने सिपाहियों समेत आगे बढ़ जाता है। फ्लादिउस के जाने के बाद उरान अब्दुर्रहमान से कहता है, यगीत को साथ लेकर फ्लादिउस के पीछे जाओ, ख्याल रहे खाली हाथ ना लौटना। अब्दुर्रहमान इनके पीछे चला जाता है। उरान आगे बढ़कर इस गद्दार की पीठ पर निशान देखता है। ये वही निशान होता है जिसका अब्दुर्रहमान ने जिक्र किया था। इधर नीलोफर काफिरों से लड़ रही होती है कि डेफनी के आगे आने वाला बाज़तीनी इसे मारने की कोशिश करता है, मगर डेफनी खंजर फेंककर इसे मौत के घाट उतार देती है और डेफनी ड्रामा करते हुए अपनी बहन की तरफ बढ़ती है कि फातिमा इसे दबोच लेती है और कहती है, हमें समझाओ, तुम्हारा दिल शैतान का इतना सख्त पुजारी है कि अपनी बहन तक को मार सकती हो? अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? डेफनी अनजान बनते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया बहन, आप भी मुझ पर यकीन नहीं कर रही हैं। नीलोफर गुस्से से पूछती है, तुम कहाँ थी? डेफनी फिर कहती है, आप यकीन नहीं कर रही हैं। फातिमा पूछती है, तुम कहाँ थी, जवाब दो। डेफनी कहती है, मैं आप ही के पास आ रही थी, फौज ने मुझ पर हमला किया, मैं बामुश्किल बच पाई। फिर नीलोफर को देखकर कहती है, काश मैं मर ही जाती। नीलोफर पूछती है, फिर ये किसने किया? डेफनी कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे खबर नहीं, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ। नीलोफर इसके हाथ से निकलता खून देखकर कहती है, तुम जख्मी हो? फातिमा तलवार नीचे रखो। फातिमा पीछे हट जाती है। नीलोफर कहती है, चलो उरान साहब के पास पहुँचते हैं। ये सुनते ही सब आगे बढ़ते हैं और उरान साहब के पास पहुँच जाते हैं। वो सब एक दूसरे की खैरियत मालूम करते हैं। नीलोफर पूछती है, उरान, ये कौन है और इन्होंने हम पर हमला क्यों किया? उरान डेफनी को देखता है तो डेफनी पूछती है, शहनशाह कहाँ है? उरान कहता है, वो जिंदा है मगर शदीद जख्मी, इलाज के लिए भेज दिया है। नीलोफर और फातिमा, तुम दोनों कबीले जाओ और डेफनी को भी अपने साथ ले जाओ। ये सुन के वो तीनों आगे बढ़ जाती हैं। उरान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, हमें इस मंसूबे में किसने घसीटा है? इन्हें ढूंढकर जवाब तलब करेंगे। और सिपाही समेत आगे बढ़ जाता है। कबीले में मलून खातून रिश्ता मांगने वाली खातून के साथ आगे बढ़ रही होती हैं। वो खातून कहती हैं, हम खानदान की तश्कील करके ही वापस जाना चाहते थे। मलून खातून कहती हैं, पहले जरा सोच लेते हैं और मशवरा कर लेते हैं, जो भी बेहतरी होगी इसी के मुताबिक आपको खबर देंगे। इधर सरदार आगे बढ़कर हलीमा के पास जाता है और कहता है, जाने से पहले आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हलीमा कहती है, आप सूरज निकलने से पहले ही चले जाते तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल मजीद देर होने से पहले चले जाओ, मगर हम एक ना होंगे। सरदार ज्यादा कहता है, कोई मसला नहीं, कबीले का रास्ता कठिन है, मगर मैं कठिन रास्तों को बहुत पसंद करता हूँ, मैं फिर आऊंगा। दरसुन भी करीब से गुजर रहा होता है और पूरा मंजर देख रहा होता है। हलीमा सरदार ज़ादे से कहती है, बेकार में यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा, आपको थकान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हलीमा आगे बढ़ती है तो सरदार ज़ादा फिर इसके रास्ते में आ जाता है। हलीमा गुस्से से कहती है, देखें क्योंकि आप मेहमान हैं। दरसुन जानबूझकर टोकरी पानी में फेंक देता है।
पानी के छींटे पड़ने पर सरदार ज्यादा भड़क जाता है। ऐ नीच आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दर्शन कहता है, माजरत, हम कभी कभार खुद को कचरे और कीचड़ से नहीं बचा पाते। सरदार कहता है, क्या इस तरह तुम अपनी बेवकूफी पर पर्दा डालते हो? मैं तुम्हें कहीं से जानता हूँ। दर्शन फौरन कहता है, कहा जाता है कि इंसान एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, मगर मैं तुम्हें नहीं जानता। सरदार कहता है, सितम ज़र्फी है कि मुझे जवाब भी दे रहे हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हलीमा बीच में बोलती है, ऐसे वाकयात हो जाते हैं, आपको तवील सफर तय करना है इब्राहिम साहब। मगर इब्राहिम कहता है, नहीं, ये नीच लड़का पहले मुझे साफ करेगा। दर्शन कहता है, अगर तुम कबीले में आते हो तो इन चीजों के बारे में पहले सोचना चाहिए, मगर क्योंकि तुम मेहमान हो इसीलिए वो साफ करने लगता है। इब्राहिम कहता है, शाबाश शाबाश, साफ करो, मैं तुम जैसे बोतों को अपने पांव तले कुचल देता, मगर हलीमा खातून का शुक्रिया अदा करो। दर्शन कहता है, एक सरदार को सरदारी का ना पता हो, बहादुरी का ना पता हो, तो वो अपनी नस्ल को शर्मिंदा करता है। आपके दादा मेहमद साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सुनते इब्राहिम भड़क उठता है और गर्बान से पकड़ कर कहता है, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो बेगैरत? क्या घोड़े की गोबर सूंघने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो दर्शन को गिरबान से पकड़ा ही होता है कि दर्शन इसे कीचड़ में धकेल देता है। हलीमा कहती है, अरे दर्शन क्या कर रहे हो? इब्राहिम गुस्से में उठता है और खंजर निकालकर हमला करता ही है कि हलीमा इसका वार रोक लेती है और कहती है, खबरदार। इसी दौरान मालून और दूसरी खातून भी वहाँ पहुँच जाती हैं और पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? फिर हम देखते हैं जंगल में उरान अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। खलील उरान से कहता है, सबसे पहले वो सगोत में नजर आए, अब यरमजा में जब भी इनके चेहरे देखते हैं एक मुसीबत सामने आती है। उरान कहता है, खलील वो हमारे और शहनशाह दोनों के दुश्मन हैं, इनकी जुर्रत इनके कद से बड़ी है। तैमूर बोगा पूछता है, लेकिन वो है कौन? मैं सिर्फ मंगोलों को जानता हूँ जो दोनों रियासतों के खिलाफ दुश्मनी कर सकते हैं। जरकुताई कहता है, जब मंगोल खुद को मुश्किल में देखते हैं तो वो अपनी दुम टांगों में दबाकर भाग जाते हैं, लेकिन ये तुर्कों की तरह हैं, अंजाम सोचे बगैर मौत से लड़ने वाले, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन ये किसके वफादार हैं? उरान कहता है, इनकी गर्दन पर बना निशान क्या मायने रखता है? इनका मकसद क्या है? हमें जानना होगा। हम इस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो तुम्हारी निसारी की जुबान बोल सकता है। तुम लोग तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं सरोज तकफूर के साथ खड़ा होता है और कहता है, मुकद्दस मोहब्बत के शेरों के अजीम रहनुमा, तुम बुरसा की उम्मीद बन गए हो। खुदा तुम्हें बरकत दे, तुम्हारी मदद से हम बुरसा को बचा लेंगे। तकफूर कहता है, उरान ने तुम्हें चूहे की तरह जाल में फंसा लिया था, मैंने तुम्हारी खातिर अपने बेहतरीन शेर कुर्बान कर दिए। सरोज ये बात कभी न भूलना। सरोज वो लम्हा याद करता है जब बुरसा के सामने उस्मानी कैंप में जोरदार धमाके हुए थे, बहुत से जांबाज शहीद हो गए थे, हमलावर यही तकफूर था। वो याद करके कहता है, मेरे लोग और मैं हमेशा तुम्हें और मुकद्दस मोहब्बत के शेरों को याद रखेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तकफूर कहता है, हम सिर्फ बुरसा बचाने नहीं आए, मुकद्दस मोहब्बत के शेर अब खुदा की गजब का रूप धारेंगे, ईरान और तुर्कों को नस्तो नबूद कर देंगे। बुरसा मुकद्दस मोहब्बत के शेरों की तलवारों से सजा शहर होगा, तुर्कों के लिए अब कोई रहम नहीं। सरोज कहता है, ये अब एक नया दौर होगा जिसमें तुम्हारी मदद से तुर्क मिट जाएंगे और तारीख का एक नया सफा खुलेगा। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।